करनी सेना परिवार द्वारा 21 दिसंबर को हरदा में प्रस्तावित जन क्रांति न्याय आंदोलन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आंदोलन के तीसरे चरण के तहत करनी सेना परिवार के प्रदेश प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर देवास पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं और समाज जन के साथ बैठक कर आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा साझा की। जीवन सिंह शेरपुर ने बताया कि यह आंदोलन समाज की 21 सूत्री मांगों के समर्थन में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाज के साथ लगातार हो रहे अन्याय, उपेक्षा और लंबित मुद्दों को लेकर अब एक सशक्त आवाज उठाने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से 21 दिसंबर को हरदा में विशाल जनसमूह एकत्रित हुआ। देवास आगमन पर करनी सेना परिवार के सैकड़ों कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समाजजन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। शेरपुर ने बताया कि 21 सूत्री मांगों में युवाओं, किसानों और महिलाओं को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि यह आंदोलन किसी के विरोध में नहीं बल्कि न्याय, अधिकार और सम्मान की मांग के लिए है। उन्होंने देवास के कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में हरदा पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की। दादा बताएं, किस तरह की न्याय यात्रा के लिए आज आप देवास पहुंचे और भारी संख्या में करनी सेना परिवार के सदस्य मौजूद हैं। जन क्रांति न्याय यात्रा आमंत्रण यात्रा है। ये 21 दिसंबर में हरदा में होने वाले जन क्रांति आंदोलन के लिए निमंत्रण है। तो हम सभी हमारे जितने भी स्वाभिमानी भाई हैं उनको निमंत्रण देने आए हैं और 21 सूत्री मांगों का प्रचार प्रसार करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी जो 21 सूत्री मांगे वो पहुँच पाए। कहाँ से शुरू होगी ये यात्रा आपकी? 21 दिसंबर में हरदा में ये आंदोलन है, उसके लिए ये तीसरा चरण चल रहा है। दादा किन मांगों को लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है? 21 सूत्री मांगों में सर्वप्रथम जो मांगे है हमारी, हरदा में जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें जितने भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको सस्पेंड किया जाए और उनकी न्यायिक जांच बिठाई जाए ताकि भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति आम जनों के ऊपर नहीं हो। दूसरी, स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर किसानों के फसलों के भाव तय हो। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जैसे कॉलेज में सीटें, जब भी कॉलेज में एडमिशन होते हैं तो 200 या 250 सीटें होती है फिक्स। उसके बाद जो हमारे विद्यार्थी है वो लगातार प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन के बाद उनको 50 सीटें बढ़ाई जाती है, जबकि एडमिशन 500 से 700 और बाकी रह जाते हैं। उनको कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेजों में जाना पड़ता है। तो हम सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि विद्यार्थियों के लिए एक सुनिश्चित व्यवस्था की जाए जिसमें कितने भी विद्यार्थी हों जो पढ़ने वाले हैं उनको लगातार मतलब एडमिशन मिले। हम जो भर्ती आयोग है उसकी मांग कर रहे हैं कि सरकार जो 5 सालों में जब सरकार बनती है तो कितनी भर्तियां साल में निकालेगी ये भी सुनिश्चित करें, इसके लिए भर्ती आयोग बनाए। हम चाहते हैं कि जो भी मध्य प्रदेश में भर्तियां निकले उसमें मध्य प्रदेश के युवाओं को ही प्राथमिकता दी जाए और जो अन्य राज्यों में जिस प्रकार से राजस्थान हुआ, यूपी हुआ, इसमें जिस प्रकार से अन्य अभ्यर्थियों के लिए कोटे फिक्स है वैसे ही कोटा एक फिक्स किया जाए। कोई बाहर का यदि यहाँ वैकेंसियों में भाग लेगा तो उसके लिए फिक्स कोटा है। और जो आर्थिक आधार पर आरक्षण है और जो एट्रोसिटी एक्ट है इनके लिए भी हम लगातार प्रयत्नरत है कि इसमें भी सुधार हो। तो ये भी मांग है हमारी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो और एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव हो। ठीक है।